जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड डिफेंस गाइड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनडीए 1 2026 के रोड मैप को, जिसमें हमने बात की थी आपके मैथ्स और जीएटी के सिलेबस की। आपको कितने क्वेश्चंस टारगेट करने हैं मैथ्स और जीएटी में, और कुछ पॉइंट्स की जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं अपने इस 3 मंथ्स या फिर जो हमारे 2.5 मंथ्स बचा है इसके इस ड्यूरेशन में अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2026 की मैथ्स को, जिसमें हमने टारगेट किया है कि 150 प्लस मार्क्स हमको लाना है, सो दैट हम जीएटी में भी 300 प्लस मार्क्स लाके 450 प्लस मार्क्स के लिए कैपेबल हो जाएं और एनडीए की मेरिट को इजीली आगे चल के क्लियर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ्स के जो हमें 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, यानी 60 टू 70 क्वेश्चंस हमारे राइट होंगे सो दैट वी कैन स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन आवर एनडीए मैथ्स। हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन कैसे फेज वाइज होगी, कि आपको हर फेज में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट है तो हमें पता ही, 2.5 मंथ्स बचे हैं एंड टारगेट हमारा 150 प्लस मार्क्स, जिसके लिए हमें 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बिकॉज एनडीए में 2.5 मार्क्स आपके राइट क्वेश्चन के होते हैं और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मे बी ड्यू टू सम इनएक्यूरेसी आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग हो जाए, इसलिए हम प्लस साइड चलने के लिए 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट हमारा 60 क्वेश्चन वाला जो वो है ना कि 60 क्वेश्चन राइट होंगे तो 150 मार्क्स होंगे आपके, वो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपके फेज वाइज प्रिपरेशन की। देन यहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स लिखे हैं जो आपके एनडीए मैथ्स में आने वाले हैं और उनसे आने वाले क्वेश्चंस कितने हैं। फिर मैं इसमें से आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से आपके ड्यूएबल है, मतलब आप उसको कर सकते हो, और साथ ही साथ में इतने कितने चैप्टर्स होंगे जिनको मिला के हमारे 70 से 80 क्वेश्चंस बनेंगे जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं अपने एनडीए मैथ्स में। यार देखो, हमारे पास 2.5 मंथ्स का टाइम है जो कि काफी है टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन एनडीए मैथ्स। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डाई हार्ड फॉलो करोगे यार तो पक्का आपका हो जाएगा 150 प्लस मार्क्स, आई कैन अश्योर। ठीक है, फिर कुछ हम पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको अपने दिमाग में रखनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एंड सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके फेज वाइज प्रिपरेशन की। ठीक है, हम बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में क्या आता है यार, थ्योरी प्लस फॉर्मुला कॉन्सेप्ट। थ्योरी क्या है, थ्योरी से मतलब है मेरा यहाँ पे 1 चैप्टर एट अ टाइम, कि आपको एक बार में एक ही चैप्टर करना है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स उठाया तो उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, देन तभी माना जाता है कि चैप्टर का कंप्लीट है। मतलब क्या करना है आपको कि चैप्टर सबसे पहले थ्योरी आपको वीडियो देखनी है, देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है, देन आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, देन माना जाएगा कि चैप्टर आपका कंप्लीट है, देन यू कैन मूव टू अनदर चैप्टर। और साथ ही साथ में फॉर्मुला कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। फॉर्मुला कॉन्सेप्ट क्या है यार, कि वर्किंग ऑफ फॉर्मुला। अगर कोई फॉर्मुला किसी चैप्टर में कहीं लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे लग रहा है। बस ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मुला वहां पे क्यों अप्लाई हो रहा है, सो दैट जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत ऐसे मतलब समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला लगना है, तो आपका टाइम काफी बचेगा। बिकॉज टाइम यार एनडीए मैथ में आपको बहुत कम मिलेगा, सो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसलिए आपको फॉर्मुला की वर्किंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्लैरिटी आपको कहाँ से मिलेगी, पीवाईक्यूज से मिलेगी। आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आप रिसोर्स पूछते हो यार, मैं रिसोर्स में आपको पीवाईक्यूज ही बताऊंगा। पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज आर इनफ। देखो फेज 2 में भी वही बात हो रही है कि आपको पीवाईक्यू की डोमिनेशन करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने यार पीवाईक्यू पे अपना हाथ बैठा लिया ना यार, तो मतलब आपका पूरा एनडीए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा। 2016 से लेकर 25 तक के आपको, मतलब ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज है प्रीवियस, आप सिर्फ यही कर लीजिए। यही आपका क्या यार, ये आपका रिसोर्स है। आपको इससे बाहर कहीं कुछ जाना ही नहीं है, इतना आप कर लीजिए, आपका एनडीए मैथ्स बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन रेपिटेटिव आते हैं, बस वैल्यूज हल्की चेंज कर दी जाती है। लाइक कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो वैल्यू चेंज कर देंगे, फॉर्मुला वही लग रहा होगा। तो आप पिछले 10 साल का अगर एनडीए मैथ्स का पेपर एनालिसिस कर ले तो यार आपका इजीली एनडीए मैथ्स में 150 प्लस मार्क्स आ जाएगा। इसके लिए बस आपको क्या करना है, पीवाईक्यू का डोमिनेशन करना है 2016 से लेकर 25 तक का। इतना आप कर लीजिए। आपके तब भी अगर मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हो यार, तब आप मुझसे कहिएगा कि भैया मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि हाँ भाई फिर मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है। बट मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी पक्का आपकी वर्क करेगी। आपको बस 2016 से लेकर 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है अच्छे से, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्यों लग रहा है वो फॉर्मुला और कौन सा फॉर्मुला लग रहा है। बात करते हैं हम फेज 3 की। फेज 3 में हम बता रहे हैं मॉक्स और रेगुलर रिवीजन। वंस यू आर डन विथ योर चैप्टर्स, वंस यू आर डन विथ पीवाईक्यूज, यू कैन गिव मॉक्स। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, वहां पे आप मॉक्स दीजिए। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम बाउंड होकर। आप अभी से अगर टाइम प्रेशर को झेलना सीख जाओगे ना तो आप रियल पेपर में बहुत बेहतर अपना परफॉर्मेंस देकर आओगे। तो इसलिए मॉक्स आपको रेगुलरली देना है, पर वीक लगभग 2 मॉक या 3 मॉक्स तो दे ही दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अल्टरनेट डेज पे मॉक दे रहे हो और एनालिसिस कर रहे हैं, आज आपने मॉक दिया, कल आपने एनालिसिस की, फिर थर्ड डे पे आपने मॉक दिया, फिर आपने एनालिसिस की, तो आप मिनिमम 3 मॉक्स दे सकते हैं एक वीक में। ठीक है, उसी हिसाब से मॉक दीजिए और रेगुलर रिवीजन कीजिए। हर मॉक से पहले आप बैठा कीजिए, जो भी आपने अपने फॉर्मुला शीट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए उसको लेकर उसको पहले रिवाइज किया कीजिए 1 गो में, एंड देन अटेम्प्ट अ मॉक। डेली बेसिस पे जब आप ऐसे रिवीजन करके मॉक दे रहे होगे ना यार, तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वन थिंग जो मैंने यहाँ पे की थी मैं आपको बता दूं, मैं क्या करता था, जैसे मान लो मैंने अभी सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े मैथ्स के, ठीक है, मान लो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है, स्टैट्स पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत स्मॉल चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। ठीक है, हमने इतने चैप्टर पढ़े, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, फॉर्मुला शीट भी बना ली और पीवाईक्यूज भी देख लिए।
अब मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार पहले कम से कम 10 से 15 चैप्टर कर लूँ, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर का पेपर देने बैठूं एज अ मॉक। मैं बस 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर देने बैठो। हो सकता है जो 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप बस कुछ 20 ही अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, 20 अटेम्प्ट कर पाए आपने। बट अभी मुझे वो 20 ही जानने थे कि मैंने जितना पढ़ा है मैं वो 20 कर पा रहा हूं कि नहीं। इससे आपकी क्या हैबिट बनती है? इससे आपकी हैबिट बनती है जब आपके सामने रियल पेपर आएगा ना, तो आप यार बहुत इजीली अपनी चीजें ढूंढ लोगे। कि आपको अगर वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा है तो पूरे पेपर में आपको पता होगा कि आप जल्दी से वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन ढूंढ लोगे। ये हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 120 क्वेश्चंस आपके पास 2.5 आवर्स का टाइम रहता है। उतने में 120 क्वेश्चन गो थ्रू करके अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी चीज पड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसका क्वेश्चन कहाँ पे है। ये हैबिट इसी से बनती है कि आपने जितने चैप्टर्स पढ़े आप उसके बाद मॉक दीजिए। यार मॉक पेपर बहुत पढ़े, एनडीए का पेपर बहुत साल से हो रहा है, साल में 2-2 बार होता है, इतने पेपर पढ़ेंगे कि खत्म ही नहीं होंगे। उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज लेके भी मॉक दे सकते हो। इसलिए ये मत सोचो कि यार मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले सारा चैप्टर पढ़ लूं तभी दूं। आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसी का रिवीजन करके मॉक दीजिए। भले आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे हो, 10 क्वेश्चन बन रहे हो, यार इंप्रूवमेंट तो ऐसी होगी ना। आज 10 बने, आपने एक चैप्टर और पढ़ा तो 15 बनेंगे, ऐसे 20 बनेंगे, 30 बनेंगे, 40 बनेंगे, ऐसे आप 60 तक पहुंचोगे। अचानक से तो 60 नहीं पहुंच जाओगे ना कि आज ही मैंने पढ़ा आज ही 60 पहुंच गए। तो इंप्रूवमेंट स्लो होनी चाहिए बट बहुत सही होनी चाहिए कि आपकी स्टडी इंप्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इंप्रूवमेंट हो गई फिर आप गिर जा रहे हो, आपके कभी 60 क्वेश्चन हो रहे हैं कभी 30। नहीं, आपको एकदम जीरो से उठना है और 60 से 70 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं अपने एनडीए मैथ्स में। फिर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की। मैथ्स में देख लीजिए यार, आपको जो मैथ्स है वो यहाँ पे डिवाइडेड है 5 सेक्शन में। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा से अराउंड 30 से 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, ये हाईएस्ट वेटेज रखता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा हाईएस्ट वेटेज रखता है और इसमें काफी इजी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में इसलिए इजी कह रहा हूँ कि चैप्टर तो बहुत बड़ा है वैसे 12th बेसिस पे आप देखोगे, बट उसका एक फॉर्मुला है ना कि अगर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखा रहता है, जैसे आप बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई लिखा रहता है टू द पावर एन, तो ऐसा कौन सा कोफिशिएंट होगा जिसमें एक्स की पावर 3 होगी। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक जनरल फॉर्मूला है इसका जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाओगे। सेट्स, रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, आप देख सकते हो सभी चैप्टर्स काफी इजी दिख रहे हैं। तो अलजेब्रा इजी बेसिस पे ही होती है, अलजेब्रा काफी ड्यूएबल होती है। आपको 30 से 40 क्वेश्चंस का वेटेज दे रही है, आप यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चंस आराम से ले जा सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो समटाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसमें काफी ऐसी इक्वेशंस बन जाती हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बट स्टिल यार वो 15 से 18 क्वेश्चन का वेटेज रखती है, जो कि काफी ज्यादा है। आप इसमें से कोशिश कीजिए 7 से 8 क्वेश्चन निकालने की। कहां से आ सकता है? आईटीएफ इजी टॉपिक है। आईटीएफ का एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको कोई शॉर्ट वीडियो या फिर किसी मेन वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला है जिसपे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। काफी इजीली आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एकदम सेम उसी फॉर्मूले पे है जो मैंने कहा था ना कि आपको 2016 से 25 तक का प्रीवियस ईयर देखना है। उसमें देख लीजिए आपको जितने आईटीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे ना उसके बाहर आएगा ही नहीं। यार आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए एनडीए का, उसके बाहर पेपर ही नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट हमें उतना पूरा 120 से 120 तो अटेम्प्ट करना नहीं है। हम मतलब कर ही नहीं पाएंगे, टाइम ही इतना कम है। हमें 60 से 70 क्वेश्चंस राइट करने, आई मीन 70 से 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए यार पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर इनफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बता रहा था कि आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन से आ जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। कैलकुलस काफी लेंदी बेसिस पे आती है, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर्स इजी हैं, जैसे कि मैं बता दूं लिमिट कॉन्टिन्यूटी हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्मुला बेस्ड है, मतलब आपको कुछ फॉर्मुलास पता होने चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, बाकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। और जो यहाँ पे सबसे आसान चैप्टर मुझे लगता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर, डिग्री, इन सब पे कि इसका ऑर्डर कितना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसका डिग्री क्या है। मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेन वाले पे भी आ जाते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बहुत इजी होता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मुझे जो इजी लगता है वो है अलजेब्रा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री का आईटीएफ पोर्शन, कैलकुलस का हमारा लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री आती है, ठीक है। 2D ज्योमेट्री आती है एंड 3D ज्योमेट्री आती है। 2D में आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जिसको हम कोनिक सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, वो 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं उससे पूरे मिला के। स्ट्रेट लाइन और सर्कल से हमारे यहाँ देखिए, स्ट्रेट लाइन से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं और सर्कल से 4 से 5। ये इजी टॉपिक्स हैं, आप इनको वन गो में वन शॉट देख के कर सकते हो। प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लीजिए, वन शॉट लेक्चर देख लीजिए जहां से भी आप देख रहे हो, या फिर मैंने जो आपको सीरीज दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन और सर्कल इजी है, आप यहाँ से इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। और 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री मतलब ड्यूएबल है, आप उसको कर सकते हो। लाइन एंड प्लेन पे उसके क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर की बेसिस पर ही आते हैं। कभी इसके क्वेश्चन में मैंने कोई वेरिएशन नहीं देखा, जैसे पिछले साल पूछा जाता है इस साल भी वैसे ही पूछा जाता है। हाँ, बस वैल्यूज चेंज करते हैं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जैसे ही होते हैं। मैं आपको इस बात पे बहुत इंफसाइज कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर आप कर लोगे, आपका एनडीए मैथ्स 80 से 90% हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इज द बैकबोन ऑफ द एनडीए मैथ्स का एग्जाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपके 70 से 80 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे एनडीए मैथ्स के पेपर में। सबसे पहले मैं कहूंगा अलजेब्रा पूरा कर लीजिएगा। ये जितना मैंने 1 से लेके 8 चैप्टर्स लिखे हैं ये आप सारे कर लीजिएगा। 30 से 40 क्वेश्चन का इनका वेटेज है। कोशिश कीजिएगा यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आईटीएफ कर लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ये इजी चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो और इससे जो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आप सारे सही कर सकते हो। आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आइडेंटिटीज पढ़ लीजिएगा। मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जहां मैंने सारी आइडेंटिटीज एक जगह पे लिखी है, ठीक है। आप आइडेंटिटीज वहां से पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपके भिड़ रहे हैं तो आप उसको कर लीजिएगा, अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब 6 से 8 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। 2 से 3 यहाँ, 2 से 3 यहाँ और 3 से 4 यहाँ, मतलब कितना हो गया, 2 2 4 3 7, ठीक है। 7 से 15 क्वेश्चन यहाँ आपके बन जाएंगे, ठीक है। 7 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से बन जाएंगे। कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस में आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स देख लीजिएगा। यहाँ से आप इन तीनों चैप्टर्स को बहुत इजीली कर सकते हो। बात रही है इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट टू डेफिनेट, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। फॉर्मुला याद रख लीजिएगा, जितने भी फॉर्मुले मेरे नोट्स में लिखे होंगे, एंड प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 से 6 यहाँ से आ रहे हैं, 3 से 4 यहाँ से आ रहे हैं, आप काफी क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 से हमें कैलकुलस में कोशिश करनी है 10 से 15 क्वेश्चन करने की, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इजी बेसिस पे आता है यार। मतलब आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है ना, वो देनी है अपने अलजेब्रा को, देन आपको देनी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को, देन देनी है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड देन कैलकुलस। एंड आई विल से दैट कैलकुलस आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, कि मतलब 1 घंटा आपने कैलकुलस के लिए डेली रखा ही है और ट्रिग्नोमेट्री के लिए 1 घंटा डेली रखा ही है रिवीजन। बिकॉज दोनों में ऐसे फॉर्मुले हैं ना कि डायरेक्ट उनके फॉर्मुले पे क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ऐसे दिमाग में एकदम याद है तो आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कह रहे थे कि आपको क्या करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये आपको करना ही करना है, चाहे आप कोनिक सेक्शन को लीव ही क्यों ना कर दें, बट इन दोनों को आपको करना ही करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, स्ट्रेट एंड सर्कल आपको अपने फर्स्ट गो में कर लेना है। टाइम रहा तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स को भी देख लीजिएगा। अगर आप पे टाइम नहीं भी रहा तो मैं अपने टेलीग्राम पे नोट्स दे दूंगा, आप वहां से नोट्स को पढ़ लीजिएगा बस, क्योंकि डायरेक्ट इनके फॉर्मुले पे क्वेश्चन आता है कि आपको ए की वैल्यू दी रहेगी, फिर आपको डायरेक्ट उसके फॉर्मुले में पूछ लेगा कि ये आंसर क्या है इसका, तो आप बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। 3D ज्योमेट्री करना है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप पूरा कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि आपको मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको अलजेब्रा पूरा करना है, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप इजीली अलजेब्रा पूरा कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री मैं जो आपको फॉर्मुला शीट दूंगा आपको बस वहीं से पढ़नी है, कोई इसका लेक्चर मत देखिएगा ज्यादा, और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिएगा। कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एओडी, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। आप इसमें से क्या छोड़ सकते हो, एओडी वाला पोर्शन छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा है, बट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत छोटा पोर्शन है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी के लिए मैं आपको फॉर्मुला शीट्स दे दूंगा, बट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको कहीं से लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो काफी क्लियर रहे, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये मेरे नोट से आप पढ़ सकते हो, फॉर्मुला शीट मिल जाएगी। अलजेब्रा आपको करना है। कैलकुलस में यार आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए। ये जो तीनों चैप्टर है इसके मैं नोट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहो तो वहां से रेफरेंस ले सकते हो। बाकी ये फॉर्मुला बेस्ड इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मुला पे, तो आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ से निकाल सकते हो यार। कुछ नहीं से अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए फॉर्मुला इसका पढ़ लीजिएगा, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा। बट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा जोर डालिएगा, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं, और कोशिश करिए कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन इसके आ रहे हो तो आप सारे सही कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल करना है। कोनिक सेक्शन आप छोड़ सकते हो बिकॉज लेंथी है, बट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इससे, इसलिए स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लीजिएगा। 3D ज्योमेट्री कर लीजिएगा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा। आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी को छोड़ सकते हैं बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है कुछ बच्चों के लिए। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत है तो आप छोड़ सकते हो, बट आई विल से किसके डायरेक्ट फॉर्मुले पे क्वेश्चन आते हैं। आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए कि इसको निकालने के लिए क्या तरीका है। ये सब चीज अगर आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी कर ले जाओगे, डायरेक्ट फॉर्मुले पे क्वेश्चन आते हैं। वही कहूंगा कि इसके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। आप सीधे नोट्स पढ़ लीजिएगा अगर आपको चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन और पूरा अलजेब्रा हो गया। बाकी जो भी चीजें बची हैं उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वहां से बस फॉर्मुला पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो आपको अपने दिमाग में रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मुला शीट्स एंड रेगुलर रिवीजन की, कि आपको फॉर्मुला शीट्स बनाते रहना है और उसका रेगुलर रिवीजन करते रहना है, ताकि आपके माइंड में काफी शार्प मेमोरी हो फॉर्मुलाज को लेके, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप कहो कि यार इसमें ये फॉर्मुला लग रहा है, आप तुरंत अटेम्प्ट करो और जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकालो, ठीक है। और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो सो दैट आपके क्वेश्चंस गलत ना हो यार, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, कि आपने अगर फॉर्मुला आपको पता चल गया, आपने तुरंत अटेम्प्ट किया, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन सही ही हो।
गलत होगा तो यार बाद में घर आके रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा ध्यान दे लिया होता, इनएक्यूरेसी की होगी, प्रैक्टिस कर लिया होता, इसलिए प्रैक्टिस पहले से ही करके रखिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है चैप्टर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, कि आपको 10 से 12 चैप्टर्स को मास्टर करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं पकड़ लेना है कि यार मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कर देना है। मैंने ऊपर आपको चैप्टर्स बताए, उसके क्वेश्चन बताए किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। आप अपने हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं। मैंने अपने बेसिस पे बताया कि मुझे वो चैप्टर्स ईजी लगते थे, मैंने उनको अटेम्प्ट किया था, ऐसे उनको अप्रोच किया था। बट आप यहाँ पे खुद की भी स्ट्रेटेजी एक बना सकते हो कि आपको मैंने चैप्टर्स बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, आपके लिए जो ज्यादा ड्यूएबल है, आपने जो चैप्टर्स कर रखे हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी में लीजिए और 10 से 12 चैप्टर्स ऐसे लीजिए कि आपके 70 प्लस क्वेश्चंस हिट हो रहे हो, कि आप 70 प्लस क्वेश्चंस कर ले जा रहे हो, देन आपका सही है। और अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखिएगा। रिसोर्स में मैंने क्या बताया आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, वही आपके रिसोर्स हैं। लेक्चर आप कोई भी वन शॉट सीरीज फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको टीचर थोड़ा अच्छा लग रहा हो, जो रेपुटेटेड टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो। कुछ लेक्चर्स मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, बट वो रिवीजन लेक्चर्स ही होंगे, लाइक जैसे हमने एनडीए टू 2025 में किया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके रिसोर्सेज हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप 70 प्लस क्वेश्चंस कर ले जाएं। अब यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैकबोन है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करती रहनी है। पीवाईक्यू के बेसिस पे ही आपका एनडीए 1 2026 का पेपर बनेगा। मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ बार बार, बिकॉज पीवाईक्यू इज मस्ट। और फोर्थ पॉइंट है हमारा डेली मैथ्स टाइम, कि आपको मैथ्स को डेली टाइम देना है। ऐसा नहीं एक दिन कर रहे हो एक दिन नहीं कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन सब के जो फॉर्मुला है आपको डेली बेसिस पे तो रिवाइज करने ही करने हैं। बाकी चैप्टर्स के भी करने हैं, बट दे आर मस्ट, क्योंकि इनके फॉर्मुला पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाएंगे, जो अगर फॉर्मुला पे आ गए तो आप इजीली कर ले जाओगे। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। वीकली मॉक देना है आपको और उसकी एनालिसिस करनी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। एनालिसिस करो, देखो आपकी गलती कहाँ हुई और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ, सो दैट आप जो क्वेश्चन करो वो आपका राइट हो, ठीक है। और टाइम बाउंड होकर आपको मॉक देना है। ऐसा नहीं कि आराम से आप बैठो पेपर लेके कि आप सॉल्व किए पड़े हो पूरे दिन एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं करना है। टाइम बाउंड होइए, 2.5 आवर का अपना ऐसे टाइमर लगा लीजिए, पेपर लेके बैठिए, जितने क्वेश्चन उसमें हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन्स को टाइम दे सकते हो अपने एनालिसिस टाइम में, ठीक है। यहाँ से आप क्या सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज रियल पेपर में टाइम का जब प्रेशर होता है यार, तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कर देते हो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पता है तो आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। फिर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट, कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप मत कीजिएगा। ईगो में आके कोई क्वेश्चंस को मत पकड़ लीजिएगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने इसका चैप्टर पढ़ा था, बहुत आसान चैप्टर था, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा। अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो छोड़ के आगे बढ़िए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। किसी भी क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अगर आप दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन लेंदी है तो उसको तुरंत छोड़िए, आपको आगे भी टाइम मिल सकता है अगर आपने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। आपको 70 प्लस क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन करने के बाद ही आपको ऐसा क्वेश्चन पकड़िएगा जो लेंदी हो, अगर आप पे टाइम बचा है तब। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है अपने प्रिपरेशन में। जैसे कि आप पीवाईक्यूज को इग्नोर करो। पीवाईक्यूज को बिल्कुल इग्नोर मत करना यार। मैंने अपने हर स्टेटमेंट में आपको पीवाईक्यू बोला होगा, आप लोग परेशान हो गए पीवाईक्यू पीवाईक्यू सुनकर, बट पीवाईक्यूज आर नेसेसरी हैं। एनडीए का पेपर का जो बैकबोन है वो पीवाईक्यूज ही है। आप पीवाईक्यूज चेक करेंगे तो उसी के बेसिस पर पेपर आता है। सेकंड पॉइंट है नॉट एनालाइजिंग मॉक, कि आप मॉक नहीं दे रहे हो तो ये आपके लिए काफी बड़ी मिस्टेक होगी यार, अगर आपने भी मॉक देके टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, बिकॉज रियल पेपर में टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ओवर अटेम्प्टिंग इन टेस्ट, आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, अभी हमने बात की थी। अगर आपको पता है वो क्वेश्चन सही है तभी अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसे गेस मार्क मत कीजिएगा, गेस में कर दिया या ईगो में आके कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपके रिसोर्सेज अनसर्टेन नहीं होने चाहिए। मैंने रिसोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर पेपर बता दिया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर से कर लीजिएगा। और कोई रिसोर्स आपको अगर सही लग रहा है तो आप फॉलो कीजिए, बट मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर्स इनफ है। और स्टडिंग न्यू चैप्टर्स इन लास्ट मंथ, जैसे अभी तो आपके पास टाइम है, आप चैप्टर्स को तैयार कीजिए जो जो मैंने आपको बताए हैं, बट इफ जब आपका लास्ट मंथ चल रहा होगा तब आपको मॉक्स पे ज्यादा इंफोसाइज करना है। नए चैप्टर्स को मत पढ़िएगा, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करते रहिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काफी हेल्पफुल रहे, बिकॉज मेरे को ये स्ट्रैटेजी काफी हेल्पफुल रही थी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करते रहिएगा और साथ ही साथ में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा करो और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।